बंदिया को जलाने के लिए ईशा और सूरज आई एक दूसरे के करीब और नाटक करते करते ऐसा मोड़ आएगा कि सूरज का सालों पुराना ब्रह्मचर्य सच में टूटता हुआ दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, सीरियल में अब एक से बढ़कर एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। दरअसल बेया गुलाब सिंह से झूठ बोलकर दूसरे होटल में चली जाती है, लेकिन वहां जाने के पीछे उसका असली मकसद कुछ और ही होता है। बेया का पूरा प्लान यही होता है कि वह सूरज को अपने जाल में फंसाकर उसकी बाहों में आए और इसी बहाने उसका ब्रह्मचर्य तोड़ दे। दोस्तों, एन वक्त पर बंदिया स्विट्जरलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और पास के ही एक होटल में रुक जाती है। इतना ही नहीं, वो चालाकी से गुलाब सिंह से कहकर सूरज को भी उसी होटल में बुलवा लेती है। इधर ईशा को जैसे ही इस बात की भनक लगती है, वो तुरंत समझ जाती है कि बेया जरूर कोई खतरनाक साजिश रच रही है। इसी शक के चलते ईशा सूरज के पीछे पीछे होटल की ओर निकल पड़ती है, लेकिन बेया पहले से ही पूरी तैयारी कर चुकी होती है। ईशा को रोकने के लिए बेया ताई जी को फोन कर देती है। जी हां, बेया ताई जी से कहती है कि ईशा को काव्या की मदद के लिए गुलाब हवेली भेज दिया जाए, ताकि इसी बहाने ईशा सूरज के पीछे होटल ना जा सके। हालांकि ईशा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होती। वो किसी तरह काव्या की मदद से वहां से निकलती हैं और आखिरकार होटल पहुंच ही जाती है। वहीं दूसरी ओर बेया अपने घटिया प्लान को अंजाम देने के लिए हद पार कर देती है। वो जानबूझकर होटल के कमरे में खुद आग लगा लेती है, ताकि सूरज उसे बचाने के लिए दौड़ता हुआ आए और वह उसकी बाहों में गिर जाए। बेया का सपना यही होता है कि इस ड्रामे के जरिए सूरज का ब्रह्मचर्य टूट जाए, लेकिन इस बार किस्मत बेया का साथ नहीं देती। सूरज अपना जैकेट होटल के वेटर को दे देता है। जैसे ही बेया आग से बचने के लिए मदद के लिए चिल्लाने लगती है, ईशा वहां पहुंच जाती है। ईशा चालाकी से सूरज की जगह उसी वेटर को कमरे में भेज देती है। बिंदिया वेटर को सूरज समझकर पीछे से पकड़ लेती है और भावुक होकर कहती है, सूरज, आखिरकार तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट ही गया। इसी बीच ईशा सूरज को लेकर कमरे में आती है और बेया के पूरे प्लान पर पानी फेर देती है। ईशा गुस्से और आत्मविश्वास के साथ कहती है, आज मैं सच में सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ूंगी। सूरज यह सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ईशा जी ऐसा क्यों बोल रही हैं। लेकिन ईशा उसे समझाती है कि यह सब सिर्फ बेया को जलाने और उसका खेल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। उधर बेया कमरे के बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही होती है। वो जानने की कोशिश करती है कि आखिर अंदर दोनों अकेले बंद कमरे में कर क्या रहे हैं। जब कुछ देर बाद ईशा और सूरज कमरे से बाहर आते हैं, तो ईशा जानबूझकर बेया को चिढ़ाते हुए कहती हैं, तेरा प्लान तो पूरी तरह फेल हो गया, लेकिन आज मैंने सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ ही दिया। यह सुनते ही बिंदिया के होश उड़ जाते हैं। वो ईशा की बात मानने से साफ इनकार कर देती है और अंदर ही अंदर जलने लगती है। दोस्तों, आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब बेया ईशा को फंसाने के लिए एक नई चाल चलेगी। वो काव्या के चेहरे का इस्तेमाल कर ऐसा खेल खेलेगी कि ताई जी ईशा को घर से बाहर निकालने पर मजबूर हो जाएंगी। कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। एक तरफ जहां बेया अपने मकसद को पूरा करने के लिए सूरज को बहाने से विदेश ले जाने की साजिश रचती है, वहीं दूसरी ओर ईशा को भी भनक लग जाती है कि बेया कुछ बहुत गलत करने वाली है। हालात की गंभीरता को समझते हुए ईशा चुपचाप बेया, सूरज और गुलाब सिंह के पीछे पीछे उसी देश पहुंच जाती है। विदेश पहुंचते ही बेया अपने सबसे खतरनाक प्लान को अंजाम देने की तैयारी करती है। एक आलीशान कमरे में वह ऐसा नाटक रचती है जिससे सूरज को मजबूर किया जा सके कि वह अपने उसूल तोड़ दे। अंधेरे कमरे में बेया जानबूझकर खुद को घायल दिखाने की कोशिश करती है, ताकि सूरज उसे बचाने आए और हालात उसके काबू में आ जाएं। लेकिन बेया को क्या पता था कि इस बार उसका सामना ईशा की चालाकी से होने वाला है। ईशा पहले से ही पूरी तैयारी कर चुकी होती है। वह सूरज की मदद से कमरे में एक और आदमी को उसी जैसे कपड़ों में खड़ा कर देती है। जैसे ही बेया को लगता है कि उसे बचाने सूरज आया है, वह खुशी खुशी उस आदमी को गले लगा लेती है। उसी पल कमरे का सीन पलट जाता है। लाइट ऑन होती है और वहां ईशा और सूरज दोनों की एंट्री होती है।
सच्चाई सामने आते ही ब्याह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा साफ शब्दों में ब्याह को बता देती है कि उसका हर प्लान पहले से पकड़ा जा चुका था और वह जिस भ्रम में जी रही थी वह सिर्फ उसका वहम था। ईशा ब्याह को यह भी जता देती है कि सूरज के सिद्धांतों को तोड़ना इतना आसान नहीं है और जो चाल वह चली थी उसी में वह खुद फंस गई। ब्याह पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना चकनाचूर हो चुका होता है। इसी बीच ईशा यह ऐलान करती है कि अब सूरज के फैसले और उसकी जिंदगी पर सिर्फ वही हक रखती है और यह बात ब्याह के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होती। सूरज और ईशा के बीच की नजदीकियां अब पहले से ज्यादा मजबूत होती नजर आती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वापसी के बाद गुलाब हवेली में जबरदस्त भूचाल आने वाला है। बिया अपना अपमान भूलने को तैयार नहीं होती और बदले की आग में जलते हुए वह काव्या को निशाना बनाती है। काव्या और आरव के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा की जाती हैं। हालात ऐसे बनाए जाते हैं कि काव्या को मजबूरी में हवेली छोड़नी पड़े। इतना ही नहीं, बिया एक बार फिर तंत्र मंत्र और चालों का सहारा लेकर आरव को काव्या से दूर करने की कोशिश करती है। काव्या की बिगड़ती हालत का सारा दोष ईशा पर डाल दिया जाता है और ताई मां खुलेआम यह कह देती हैं कि ईशा की वजह से परिवार में अशांति फैल रही है